बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। सेकंड लॉ के लिए हम बी पार्ट को लेंगे और सेकंड लॉ को वेरीफाई करेंगे बी पार्ट के जरिए। सेकंड लॉ दिया हुआ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कानून तलाजुम व लिहाज तकाते। बी पार्ट के अंदर हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, ए बी और सी। ये ए बी और सी सेट्स हमें तरकीब सेट साज में दिए हुए हैं। हम इनको अंदराजी तरीके में लिख लेंगे, यानी कि इसके एलिमेंट्स की शक्ल में इसे चेंज करेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं। ए इज इक्वल टू एक्स वाइल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ जी एंड 8 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 25। उर्दू में एक दफा पढ़ के बता देता हूं। एक्स जबकि एक्स रुकन है जी का और x बड़ा है और बराबर है 8 के और x छोटा है और बराबर है 25 के। अब ये जो नीचे वाली डैश वाली है ये इक्वालिटी का साइन है, यानी कि इधर से 8 भी इंक्लूड होगा और इधर से 25 भी इंक्लूड करेंगे। तो 8 भी इंक्लूड करिए और 25 भी। अब देखें x जो है वो सारे 8 इंक्लूड करने के बाद जो बड़ा इसका मुंह है, बड़ी साइड है इसकी खुली हुई साइड, वो x की तरफ है, यानी कि 8 से जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर आएंगे। 8 को इंक्लूड करने के बाद 9, 10, 11 चलते रहेंगे। अब उसकी लिमिट क्या है, ये 25 आगे इक्वालिटी के साइन से हम 25 को भी इंक्लूड कर लेंगे। और इसके बाद सारे इसके पीछे छोटे एलिमेंट्स हैं, ये छोटा मुंह x की तरफ है, इसका मतलब है बाकी सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे 8, 9, 10 सो ऑन 25 तक। इसके बाद b का सेट है, तो b के अंदर दिया हुआ है y while y is an element of g and -2 is less than y and y is less than 6। उर्दू में पढ़ के बताता हूं। y जबकि y रुकन है जी का और -2 छोटा है y से और y छोटा है 6 से। अब देखें इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। आप देखें कि z है, ये इंटीजर्स होते हैं, ज़ैलिन यानी कि इंटीजर्स सही अदाद जिसके अंदर प्लस और माइनस के तमाम एलिमेंट्स 0 को इंक्लूड करके शामिल होते हैं। अब यहाँ पे -2 और 6। अब -2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 6 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीचे डैशेस नहीं है, यानी कि इक्वलिटी का साइन नहीं है। y कौन से लेने हैं, जो या तो -2 से बड़े हों। -2 से बड़े कौन से हो सकते हैं, -1, 0 और फिर 1, 2, 3। और लिमिट क्या है इसकी, देखें y 6 से छोटा भी है, यानी कि 6 से छोटे एलिमेंट्स तक हमने जाना है। -1, 0, 1, ये -2 से बड़े एलिमेंट स्टार्ट किए और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 6 से तमाम एलिमेंट छोटे हैं। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये y होते हैं और आप देखें y यहाँ पे 6 से छोटा है। इसके बाद थर्ड सेट है c इज इक्वल टू z while z is an element of capital G and z is less than or equal to 8। अब इसके अंदर मैं आपको एलिमेंट्स लिख के बताता हूँ, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए तो फिर कभी भूलेगा नहीं। तो इसमें देखें जो z है इसके अंदर तमाम एलिमेंट से स्मॉल g ये वाले आने हैं, लेकिन आपने इसको भी रखना है मद्देनजर कि ये z है, यानी कि हमारे पास इंटीजर्स हैं, प्लस माइनस के एलिमेंट्स आते हैं इसमें। अब हमने जो z लेने हैं उसके अंदर 8 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वालिटी का साइन, और 8 से तमाम छोटे भी लेने हैं। तो छोटे कौन से होंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सो ऑन चलते जाएंगे। और उसके बाद फिर 0, 1, 1, 0 और फिर -1, -2। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ क्योंकि इसमें सारे छोटे लिखने हैं तो हम छोटे इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे इस तरतीब से जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसमें क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लेना है, जी इसके अंदर स्मॉल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8, 7, 6 सो ऑन 1, 0। अब 0 से छोटा क्या होगा, -1 एंड सो ऑन। क्योंकि ये इंटीजर्स हैं और ये माइनस में भी चलते जाएंगे, जारी रहेंगे, इसलिए -1 के बाद भी -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सी का सेट आ गया। अब इसके अंदर हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, वी नो दैट A इंटरसेक्शन ब्रेसेस स्टार्ट B इंटरसेक्शन C ब्रेसेस क्लोज इज इक्वल टू स्मॉल ब्रेसेस स्टार्ट A इंटरसेक्शन B स्मॉल ब्रेसेस क्लोज इंटरसेक्शन C। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। इसकी दो साइड्स हैं हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इनकी वेन डायग्राम्स बना के देखेंगे कि अगर दोनों के आंसर और वेन डायग्राम्स बिल्कुल सेम है, एक जैसी हैं, तो ये लॉ प्रूव हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये वाली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड वाले वेन डायग्राम के बॉक्स के ऊपर लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट B इंटरसेक्शन C
और ये राइट हैंड साइड है तो इसको राइट हैंड साइड वाले बॉक्स के ऊपर लिख लेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। अब इन बॉक्सेस के हमने अंदर इसके सर्कल्स बना के वेन डायग्राम कंप्लीट करनी है। वेन डायग्राम हम वेरीफाई करेंगे एंड में कि आया कि एक जैसी बनी है या नहीं। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ पर उनके आंसर निकालेंगे ताकि आंसर की मदद से हम वेन डायग्राम्स बना सकें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज हमें गिवन है वो यहाँ पे लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी पैरेंथेसिस क्लोज। अब आप देखें कि इसके अंदर हमें ए दिया हुआ है सबसे पहले, तो हम भी यहां पे से ए का सेट लिख लेंगे 8 9 10 so on 25। इंटरसेक्शन का साइन पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है हम भी करेंगे। इसके बाद बी का सेट है तो बी के सेट की वैल्यूज हम यहां से लिख लेंगे -1 0 1 2 3 4 एंड 5। बी के सेट लिखने के बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इधर भी लगा सकते हैं आप, अगर जगह खत्म हो जाए तो नीचे भी कर सकते हैं। इसके बाद सी आ जाता है तो सी का सेट हम यहां से लिख सकते हैं 8 7 6 सोन 1 0 -1 सोन। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, हम भी छोटे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम कहते क्या है कि जो पैरेंथेसिस में जो चीज दी होती है हम उसको पहले सॉल्व करते हैं, बाहर वाले के साथ बाद में उसका ऑपरेशन करते हैं। तो बाहर वाले सेट को वैसे ही लिख लेंगे 8 9 10 so on 25। इंटरसेक्शन का साइन हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसके बाद इन दो सेट्स का हमने इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन में हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स इनके मुश्तरक अरकान लिखेंगे जो दोनों में मौजूद हों। तो आइए देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स इसके इंटरसेक्शन में आते हैं। इसमें अगर आप देखें कि -1 इसमें भी एग्जिस्ट करता है, 0 दोनों में एग्जिस्ट करता है, 1 भी, 2 3 4 एंड 5, यानी कि -1 to 5 दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं। तो -1 0 1 2 3 4 एंड 5। इसके अलावा कोई और एलिमेंट बचा ही नहीं जिसको कंपेयर करके हम कॉमन ले सकें। तो इनके इंटरसेक्शन में आप ऐसे समझ लें कि हमें बी सेट ही आंसर के अंदर आ गया है। अब इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन हमने फिर उसी तरीके से करना है, कंपेयर करके देखने के जो एलिमेंट्स दोनों के अंदर कॉमन हो, दोनों में एग्जिस्ट करते हो, उनको इंटरसेक्शन में लिखेंगे। तो ये 8 से स्टार्ट हो रहा है 25 तक जाता है और यहाँ पे 8 से पहले के तमाम एलिमेंट्स हैं, यानी कि 5 4 3 2 1 है, तमाम छोटे हैं इससे, और कोई भी 8 9 10 में से कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं आता। इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट मिलता जुलता नहीं है, कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर एक नल सेट आएगा, खाली सेट आएगा। अब चलते हैं इसकी वेन डायग्राम की तरफ। तो वेन डायग्राम हम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हमने इसको सॉल्व किया है। पैरेंथेसिस वाला पहले कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का सर्कल बनाना है हमने, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि बी और सी के कितने एलिमेंट्स आपस में कॉमन हैं, मुश्तरक आते हैं। उतना ही हम इन सर्कल्स का हिस्सा एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करवा देंगे, कॉमन बना देंगे। अब बी और सी के एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बी का सेट है और ये सी का सेट है। तो -1 0 1 2 3 4 5 -1 0 1 2 3 4 5 इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि बी पूरे का पूरा सी के अंदर मौजूद है। तो सी एक बड़ा सेट है, हम सी पहले बना लेंगे। ये सी का सेट आ गया और बी इसके अंदर मौजूद है, ये बी का सेट आ गया। बी के एलिमेंट्स इसके अंदर हम लिख सकते हैं -1 0 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाद हमने ए का सर्कल बनाना है। तो ए का सर्कल बनाने से पहले हम देखेंगे कि उसके बी के साथ कितने एलिमेंट्स कॉमन आते हैं, ताकि उतना हिस्सा हम इसका कितना करवा सकें बी के साथ, और फिर सी के साथ कंपेयर करके देखने के सी के साथ कितना हिस्सा इसका कॉमन आता है, ताकि उतना हिस्सा इसका इंटरसेक्ट करवाएं। पहले बी के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये 8 9 10 so on 25 है और ये -1 to 5 है। इसका मतलब है कि दोनों के अंदर आप अगर गौर करें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन आता हो। इसका मतलब है कि ए का जो सर्कल है वो बी से दूर बनेगा, आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते, कॉमन नहीं आते। बाहर से टच कर सकता है, लेकिन बाहर से टच करवाने से पहले देखेंगे अगर हम बाहर से ए को बी के साथ टच करवाएं तो इसका मतलब है सी का कुछ हिस्सा कॉमन आ जाएगा। लेकिन
इसके वेन डायग्राम्स के रूल्स के मुताबिक हमने चेक करना है कि क्या वाकई ही सी के साथ इंटरसेक्ट होता है ए वाला सर्कल या नहीं। अगर सी के साथ भी कोई एलिमेंट इसका कॉमन नहीं आता, इसका कितना नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता, तो ए का सर्कल बाहर बनेगा। अब ए को हम सी के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं, तो 8 to 25 यानी 8 से 25 तक है, और ये सी का जो सेट है इसके अंदर -1 -2 -3 इधर चलते जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 8 इसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है और 8 ए के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि एक एलिमेंट सिर्फ ऐसा है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है, तो एक एलिमेंट जितना हिस्सा इंटरसेक्ट होगा सी के साथ, तो एक एलिमेंट जितना हिस्सा हम सी का ए का सर्कल बनाएंगे सी के अंदर, और एक एलिमेंट को हम कॉमन लेंगे। ये ए हमने किया और जो कॉमन एलिमेंट है वो इस कॉमन हिस्से में लिख देंगे 8। अब देखें इसने बी को बाहर से टच किया है क्योंकि बी के साथ इसका कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन सी के साथ एक एलिमेंट 8 ऐसा है जो सी के साथ कॉमन है, इसलिए इतना हिस्सा इनका मुश्तरिक आ गया है, कॉमन आ गया, इंटरसेक्ट हो गया। अब 8 इसका यहां पर आ गया, तो ए के एलिमेंट्स देखेंगे बाकी कौन से बचे, 9 10 so on 25। तो हम भी यहां पे क्या लिख देंगे, 9 10 so on 25। 8 ऑलरेडी इस ए के सर्कल में मौजूद है। अब देखते हैं बी के तो तमाम एलिमेंट्स आ चुके हैं इसमें। अब सी के अंदर इस सर्कल के अंदर 8 इंक्लूड हो चुका है क्योंकि एक कॉमन हिस्सा है। इसके अलावा 7 6 1 और so on, फिर -1 -2 तक चला जाएगा। तो आप यहाँ पे इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स लिख सकते हैं, 7 6 के बाद आप देखें कि सी के जो एलिमेंट्स थे 5 से लेकर -1, यानी कि सी के जो ये वाला सी है इसके अंदर एक तो हमारे पास ये 8 चला गया, 7 6 हमने लिख दिए हैं, और ये 5 यहाँ पे आता है, और 5 से लेकर और -1 तक, यहाँ तक 5 से लेकर -1 तक के एलिमेंट्स बी के अंदर आ गए हैं। और इसके बाद -1 के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से होंगे, -2 -3 एंड सो ऑन। ये डॉट्स जाहिर कर रहे हैं कि बाकी इसी तरह तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड के अंदर हमें दिया हुआ है पैरेंथेसिस स्टार्ट इंटरसेक्शन बी पैरेंथेसिस क्लोज इंटरसेक्शन सी। हम इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं, स्मॉल ब्रेसेस स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी स्मॉल ब्रेसेस क्लोज इंटरसेक्शन सी। जिस सीक्वेंस से हमें दिया हुआ इसी सीक्वेंस से हम सेट्स लिख लेंगे इनके। यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस स्टार्ट किए है तो हम भी इसको स्टार्ट कर लेंगे। ए का सेट है तो पहले यहाँ से ए का सेट लिख लेंगे, 8 9 10 so on 25। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन हम भी लगाएंगे। इसके बाद बी का सेट है तो बी के सेट यहाँ से लिख लेंगे, -1 0 1 2 3 4 एंड 5। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, स्मॉल ब्रेसेस हम भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो यहाँ पे हम दोबारा इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। इसके बाद फिर सी है तो सी का सेट यहाँ से लिखेंगे। सी का सेट लिखने के लिए हम उसी सीक्वेंस से लिख लेंगे, 8 7 6 so on 1 0 -1 so on। अब आप देख लें कि मैंने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखा है। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 8 7 यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 8 7 6 so on 1 0 -1 -2। लेकिन मैंने इस सीक्वेंस इसलिए लिखा है क्योंकि नंबर लाइन पर हमारे पास सेंटर में 0 होता है और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2, और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। इसलिए इस सीक्वेंस से आपको थोड़ी आसानी भी रहेगी याद करने में, और नंबर लाइन का भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करने चलते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले इन पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रेसेस वाले को सॉल्व करेंगे, बाहर वाले सेट को वैसे ही रख लेंगे, और इसका इंटरसेक्शन फिर बाद में इनके आंसर के साथ निकालेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे कितने एलिमेंट्स इन दोनों के आपस में कॉमन है, यानी कि मुश्तरिक आते हैं। तो दोनों का कोई भी एलिमेंट मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा जो दोनों के अंदर मौजूद हो। दोनों सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन आता हो या मुश्तरिक आता हो, लिहाजा इसका आंसर एक खाली सेट रहेगा, नल सेट। इन दोनों का आंसर निकालने के बाद हम इंटरसेक्शन का ये साइन लगाएंगे, और उसके बाद ये सी वाला सेट लिखेंगे जो लास्ट में दिया हुआ है। उसी सीक्वेंस से मैं लिखूंगा 8 7 6 so on 1 0 -1 एंड सो ऑन। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा एलिमेंट्स को कि कितने एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कॉमन आते हैं, मुश्तरिक आते हैं।
यहाँ पे जब ये एक नल सेट है तो नल सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है कंपेयर करने के लिए। इसका मतलब है कि जब कोई भी एलिमेंट कंपेयर करने के लिए नहीं है तो कोई एलिमेंट कॉमन भी नहीं आ सकता। इसका आंसर भी नल सेट आ जाएगा, खाली सेट। अब इस आंसर की मदद से हम वेन डायग्राम के सर्कल्स बनाएंगे। वेन डायग्राम के सर्कल उसी सीक्वेंस से बनाएंगे जिस सीक्वेंस से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट हैंड साइड के अंदर पहले ब्रेसेस के अंदर हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी का सर्कल बनाएंगे, लेकिन उनको पहले कंपेयर करके देखेंगे कि ए और बी का कितना हिस्सा कॉमन है। अगर तो इनका कुछ हिस्सा कॉमन हुआ तो इन दोनों सर्कल्स को आपस में किता करवा देंगे या फिर इंटरसेक्ट करवा देंगे, और अगर इनके कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हुए तो ये एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे। तो ए और बी को कंपेयर करते हैं, ए के 8, 9, 10 एंड सो ऑन 25 और बी के एलिमेंट्स है -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन दोनों के अंदर कोई भी हमें ऐसा एलिमेंट नजर नहीं आता जो दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता हो, दोनों के अंदर कॉमन या मुश्तरक आता हो। इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इनको इंटरसेक्ट करवा पाए, इनको किता करवा पाए। तो दोनों सर्कल्स एक दूसरे से बाहर से टच करेंगे, बाहर से मिलेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इनके अंदर कॉमन नहीं है। तो ये मैंने बी का सर्कल बना लिए, ये ए का सर्कल बनाया है। ये बता रहे हैं कि ये जो बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों सर्कल्स के अंदर, दोनों सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है। अब हमने सी का सर्कल बनाना है, तो सी का सर्कल बनाने से पहले हम सी को, ये लास्ट में क्योंकि थर्ड नंबर पे सी है, इसका सर्कल बनाने से पहले हम सी के एलिमेंट्स को ए और बी के एलिमेंट्स को कंपेयर करके देखेंगे कि ए के साथ कितना हिस्सा इसका किता होगा या इंटरसेक्ट होगा, और बी के साथ कितना हिस्सा इसका इंटरसेक्ट करेगा। तो पहले सी को ए के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर 8 है और इसके अंदर भी 8 है, 8 और 8 दोनों में एग्जिस्ट करते हैं एक एलिमेंट। इस 8 के अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता हो, दोनों में मौजूद हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो सर्कल बनाएंगे वो ए का सिर्फ एक एलिमेंट जितना हिस्सा जो है वो इसको इंटरसेक्ट करेगा, किता करेगा। अब ये आपने माइंड के अंदर रखना है कि ए का सिर्फ एक एलिमेंट जितना हिस्सा जो है इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, ए के साथ। और अब जो है ना, सी का सर्कल बनाने से पहले हम बी के साथ भी कंपेयर करेंगे। तो बी के साथ कंपेयर करने से हमें पता चलता है कि -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक तमाम एलिमेंट्स बी के सी के अंदर मौजूद हैं, यानी कि बी मुकम्मल सी के अंदर मौजूद है। तो जो सी का सर्कल बनाएंगे बी उसके अंदर मौजूद होगा, सी एक बड़ा सर्कल होगा और बी उसके अंदर आएगा। और साथ में ए का एक एलिमेंट जो 8 है, इतना हिस्सा ए के साथ भी किता करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे सी का सर्कल बनाते हैं, एक एलिमेंट जितना हिस्सा इसका इसके साथ किता करवा लिया और ये सी का सर्कल मुकम्मल कर लिया। ये बी पूरे का पूरा सी के अंदर आ गया है। अब ये जो इन दोनों का कॉमन हिस्सा है, इसके अंदर एक एलिमेंट की जगह थी तो 8 है तो हम 8 लिख देंगे। अब ए के एलिमेंट्स जो बकी हैं इस 8 के अलावा, क्योंकि 8 जो है वो ए के सर्कल में मौजूद है, 8 के अलावा 9, 10, सो ऑन 25 बाकी के एलिमेंट्स हम ए के अंदर लिख देंगे, 9, 10, सो ऑन 25। अब इसके बाद बी के एलिमेंट्स हैं, तो बी तो मुकम्मल तौर पे जो है ना वो सी के अंदर मौजूद है, तो इसके तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इसे लिख सकते हैं -1, 0, सो ऑन और 5 शॉर्ट करके। और इसके बाद अब सी के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो आप देखें कि सी के अंदर यहाँ तक का जो हिस्सा है 5 से -1 तक का, ये तो ऑलरेडी इसके अंदर सी के अंदर लिखा जा चुका है, क्योंकि ये बी का तो है ही सर्कल, लेकिन ये एलिमेंट्स सी का भी हिस्सा है क्योंकि ये सी के सर्कल के अंदर मौजूद हैं। अब ये वाले एलिमेंट्स इनको निकाल देंगे क्योंकि ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। और 8 ये भी हम इस कॉमन हिस्से के अंदर लिख चुके हैं। यहाँ पे बच जाते हैं 7 एंड 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7, 6। उसके बाद फिर ये 5 से -1 तक ऑलरेडी मौजूद है। इसके बाद आ जाता है -2, फिर -3 और ये इसी तरह फिर सो ऑन चलते जाएंगे। अब हम आंसर की मदद से आंसर को देखते हुए हम इनको शेडिड करते हैं। तो शेडिड करने के लिए हमारे पास कोई एलिमेंट्स होना जरूरी है आंसर में। आंसर एक नल सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम इसके अंदर वेन डायग्राम के अंदर किसी भी सर्कल को शेडिड नहीं कर सकते। तो बगैर शेड किया हुआ जो वेन डायग्राम का ये हिस्सा ये बताएगा कि कोई भी एलिमेंट जो है ना वो आंसर में मौजूद नहीं है। इनके कुछ जो है ना हिस्से एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर है उसके अंदर कोई भी
एलिमेंट शामिल नहीं है वो एक नल सेट है, इसीलिए इसको नल छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। अब दोनों साइड्स की हमने वेन डायग्राम बनाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। आप गौर करें कि दोनों सेट्स, दोनों साइड्स की जो वेन डायग्राम है बिल्कुल सेम है, एक जैसी हैं, और इनके आंसर्स भी बिल्कुल सेम है। जब इनके आंसर और वेन डायग्राम्स बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी पैरेंथेसिस क्लोज इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी पैरेंथेसिस क्लोज इंटरसेक्शन सी। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड लॉ बी पार्ट के लिए वेरीफाई किया है और आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।